स्त्री, ना 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 ना, टीनेज लड़की ने स्त्री, किसके बारे में? छोटी जिज्जी बनी स्त्री। जी हाँ, अब स्त्री तो एक होती है स्त्री और एक होती है स्त्री। तो कौन सी स्त्री? वैसे जिज्जी स्त्री तो नहीं, पर हाँ स्त्री ज़रूर है। वो भी लगाए लगाए जलाए जलाए कपड़ा के साथ साथ आदमियों को जलाए दे हैं। ऐसी स्त्री आज एक फिर से नई कहानी लेकर आ चुकी है। और इस स्त्री की कहानी में आज कुछ ऐसे पेजेस जुड़े हैं कि का ही बताएं। इन पेजेस में का लिखा है वो सब आपने नोटिस किया होगा। जैसे कि अब सिड ऐसी तो पहली बात नहीं है जब पहली बार वो कर रहा हो बात अपनी मौसी जी से, लेकिन ऑन कैमरा बताया गया है कि बच्चा किससे बात कर रहा है, मौसी जी से, है ना। और ये जो टाइटल है और जो लास्ट में जिज्जी ने कुछ लाइन बोली हैं, बार बार बोल रहे थे वीडियो एंड कर रही हूँ, वीडियो एंड कर रही हूँ, लेकिन फिर सोचा ये दिल की बात जब तक मैं बोलूँगी ना, रात में चैन सुकून नहीं आएगा, नींद से मैं सो भी ना पाऊँगी, है ना, नींद ही नहीं आएगी। तो ऐसा करती हूँ, मैं बोल ही देती हूँ। हालांकि अभी एक ही दिन पहले बग्गा ने का टाइटल डाला था, नीचे उतर के खुशियाँ आई। अब हमें लग रहा है कि ये खुशियों ने फिर से ना गुड़ुम गुड़ुम गुम कर देंगे। तो भाई चलो फिर शुरू कर देते हैं। आज पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो हम बात करेंगे टाइटल की। अब समझ आ गया है, लेकिन अपना नुकसान करवाने के बाद एक स्त्री तो एक स्त्री वो खुद को बोल रही हैं या फिर नुकसान करने वाली स्त्री? देखिए यहाँ पर लॉजिक है, पॉइंट जिज्जी ने दिया है। अब देखिए टाइटल में साफ साफ जिज्जी ने मेंशन किया है कि मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं अपना नुकसान करवाने के बाद। तो जिज्जी का नुकसान हो चुका है, लेकिन चीज़ें बाद में समझ में आई हैं। और एक स्त्री मतलब एक स्त्री ने वो कराया है काम, या फिर जिज्जी ने अपने आप को एक स्त्री बोला है। यहाँ पे दो तरीके से आपको ये चीज़ समझनी होगी, लॉजिक है। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि जिज्जी ने हिंट दिया है कि एक स्त्री ने बिगाड़ा है उसका काम। अब जिज्जी स्त्री थोड़ा है ना यार, तुम लोग कुछ भी समझ लेते हो। जिज्जी है टीनेज गर्ल। अब आईआईटी पटना में लोग क्या बोलते थे जब पार्लर जाती थी कि किस क्लास में पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, वहाँ पर उसको कॉलेज स्टूडेंट समझा जाता था। तो भाई साहब ऐसा भी नहीं है कि वो स्त्री बन जाएगी, ना ना ना। वो स्त्री तुम कब्बो ना आना, तुम चली ही जाना, तुम भाग जाना। तो वो वाला स्त्री वाली कहानी हमको याद आ गई है दर्शकों। और चलो फिर आज का ये कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। स्त्री तो ये जो स्त्री है, ये स्त्री बहुत ज़्यादा आज काम बिगाड़ने वाली है। और जिज्जी की जिंदगानी में किसने काम बिगाड़ा है, मतलब यार क्या ही बताएं। हमेशा फलाने धमाके धमाके फलाने, एक्स नेक्स और कागजी रिश्ते, कभी ना कभी सारे यही जिम्मेदार होते हैं। कभी भी ना हमारी जिज्जी जिम्मेदार होती नहीं इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, ख़राब करने के लिए सारे लोग जिम्मेदार। बस हाँ जिज्जी का जो वो है बंदा, वो चेंज होता रहता है कि इसने ख़राब किया मेरा रिश्ता, उसने ख़राब किया रिश्ता। कभी ये जो उंगली है इनकी ये ऐसे नहीं आती है, क्योंकि दीदी यहीं से खाती है ना, यहाँ से तो नहीं खाती है ना। तो भाई साहब कैसे लोग ख़राब करते रहे, जिज्जी ख़राब करवाती रहे। तो जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है वही उनका सबका नौटंकी ड्रामा। आज मैं इस टाइम से वीडियो शुरू कर रही हूँ, आज मैं उस टाइम से, मुझे घिया बनानी सबसे बेस्ट आती है, मुझे लोगों को उल्लू भी बनाने आता है। यही इनके काम होते हैं। मतलब कुल मिला के जो डेली वाला उनका दिनचर्या होता है वही दिखाती हैं। घिया हुआ और कुछ ऐसी बातें उसी में घुमाती उमाती रहती हैं काम करते करते। वैसे खाना ऊपर बना था, इसका हिंट जिज्जी ने दे दिया। और साथ में ये भी बोला था कि बग्गा भी खा के नीचे गया है। मतलब बग्गा को अभी भी मैं खाना खिला रही हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद एक स्त्री ने सब कुछ बर्बाद किया, उसके बावजूद भी ये बताना बेहद ज़रूरी था कि बग्गा भी खाना खा के गया, मम्मी ने भी खा लिया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना। अब उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे लॉजिक इनके पीछे के। जिज्जी यहाँ पर जो भी वीडियो में बोलती है उसके कुछ ना कुछ मतलब होते हैं, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। बिना मतलब के वो एक सिंगल बात नहीं बोलती है। यहाँ पर जितनी भी बातें बोलती है वो रीज़न के साथ बोलती है।
अभी जो बड़ी जिज्जी से बात कर रहा था, वैसे जिज्जी सीट के लिए कुछ बनाने वाली थी, पर बोली जब तक वो बोलेगा नहीं मम्मा आप बना दो तब तक मैं नहीं बनाऊंगी। और अभी वो बिज़ी है अपनी मासी के साथ, मासी को चीज़ें दिखा रहा है, बता रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा होगा, क्या बता रहा होगा। वैसे जिज्जी ऐसे कभी कभार अपने उसके पापा को लगा देती हैं फ़ोन, वो भी अपने पापा से भी कुछ बातचीत कर लेता है। वकील इसके लिए तो देखो मना नहीं करेंगे कि तुम अपने बेटे को, ये तो तुम्हारा मतलब है, ये कानूनी थोड़ी है। अगर तुम वाकई में बातचीत करना चाहती हो, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हो, तो जीजा जी को अनब्लॉक करके वहाँ पर एक वीडियो कॉल बच्चे को पकड़ा के लगा दो। वो तो तुमने आज तक नहीं किया, वो तो पापा जानते नहीं, लेकिन मासी जी से वीडियो कॉल पे बात हो रही है। जी हाँ, अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, पर मुझे लगता है तो बोलती हूँ, और जिसको बुरा लगे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बेहद ज़रूरी ये पॉइंट था, और ऐसा नहीं दर्शकों कि ये बात आज यहाँ पर दिखाई जा रही है इसलिए आज हुई है। हमेशा सिड से बात कराई जाती है, किन किन लोगों से कराई जाती है। बग्गा भी अक्सर बताता है कि वो बोलता है मामी लेने चलो, मामी लेने चलो, मामी से उसका दोस्ती का बॉन्ड है। और आजकल ये दिखाया जा रहा है कि मासी जी को भी वो वीडियो कॉल पे प्रॉपर बात करता है। तो सोचो कितनी बातें होंगी लगातार जानबूझ के। इतने दिनों में कभी जिज्जी हमारी बड़ी जिज्जी से बात करती नज़र आती हैं, और आज तो बेटा भी बात कर रहा था, है ना। तो इन सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, इनके पीछे लॉजिक है। अगर अब तुम सोचो कि ऐसे ही दिखाई जा रही, तो इससे पहले तो नहीं दिखाई जा रही थी। ये किसी न किसी को दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सदस्यों को देख के जलबलाता है। कोई ऐसा सदस्य है जिसका 10 तारीख से कुछ इंसिडेंस जुड़ा था, उससे पहले भी उसकी ज़िंदगी से जुड़ा है। तो जब देखेगा तो एकदम से खौरियाएगा, एकदम से उसके तन बदन और हर जगह पे आग लग जाएगी। इसलिए उसको दिखाना बेहद ज़रूरी है कि देख क्या कर लेगा, तेरे बच्चे से बात तो करा रही हूँ अपनी बहन की। वो दिन दूर नहीं है जब नोना जिज्जा जी से भी सिट बात करेगा। बिल्कुल करेगा भाई साहब, समझो ना बात को। कहाँ चले आते हो आधी रात को, समझते नहीं हो तुम लोग जज्बात को। आई नो कि बहुत सारे लोग कनेक्ट कर चुके होंगे मेरी बात से, और अगर कनेक्ट कर चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कनेक्ट किया है इस बात को। ये जानबूझ के ये गेम खेला जा रहा है। कभी भी ये वो चीज़ वीडियो में नहीं दिखाएंगे जो इनको नहीं दिखाना है। अभी ये क्यों दिखा रही हूँ, उसका एक उद्देश्य है, एक स्त्री। चलो खैर, उससे पहले कि मैं दीदी ने जो बातें करी उस पर आऊँ, एक कमेंट जो कि बेहद ज़रूरी है पढ़ना, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। और ये कमेंट है भाभी के रिगार्डिंग, जो जिज्जी की भाभी यही है नई नई, उनके रिगार्डिंग। परितिन, तेरे खुद के भाई भाभी तुझे टारगेट कर रहे हैं, तेरे खिलाफ सारे नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं, बट वो वही इंसान है, अगर दुपट्टा को नेगेटिव कमेंट बोल देते हैं तो फट से कमेंट डिलीट कर देते हैं। वाई? और तेरे सपोर्टर्स ये बात क्यों डिस्कस नहीं करते? ओ भाई, ये का हो गया, धोती फाड़ के रुमाल, ये तो कर दिया कमाल। तो भाई इनका कहना कि तुम्हारा जो भाई है नास पिटा, अगर उसकी बीवी के खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो तुरंत टाटा बाय बाय गुड बाय उस कमेंट को कर देता है, लेकिन तेरे खिलाफ चाहे भाभी उधर से डाल रही है तो उसमें भी आ रहे हैं, इधर बग्गा डाल रहा है तो उसमें भी आ रहे हैं, वो सारे के सारे पब्लिक हैं, जबकि हेल्ड फॉर रिव्यू लगा होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वीडियो को रीच तो दिलाना है ऑफ कोर्स, और वैसे भी इन सब की आपस में बात हो जाती है कि तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए, तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए, देखो हम भी कर रहे हैं तुम भी कर लो, है ना। तो एक लोगों ने फिर इसका जो रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई उस समय बात करते हैं थोड़ा सा। कहाँ चला गया? हाँ जी, मिल गया। इनका कहना है कि मैं पहले कभी ऐसे कमेंट्स नहीं करती थी, पता तो सब चलता था कि कौन कितने पानी में है। ओ माय गॉड, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे पता है। अब इन कौन कितने पानी में है, इसमें से कौन कौन से लोग आते हैं, इन्होंने लिखा है। बट आज बोलूँ तो परितिन की भाई, परितिन का भाभी और परितिन की बहन, दोनों तीनों में से कोई सीधा नहीं। ओ भाई साहब, तो सीधा हमला कर दें इन्होंने, तो भाई जिज्जी को भी नहीं छोड़ा, झूठ की दीवानी को। आगे लिखा है, सबके पास लंबी लंबी जीव है, व्यू और पैसे के लिए ब्लॉग में कुछ भी बोल देते हैं, डिसेंट और साफ सुथरे ब्लॉग से व्यूज़ और पैसे कमाओ। इन्होंने बहुत सही बात वैसे बोली है कि उन लोग ना कुछ कंट्रोवर्सी के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं,
और अक्सर वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो बात तो इन्होंने बहुत सही लिखी है, लेकिन अब एक चीज़ बता दें कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जिज्जी ने जो ये टाइटल लिखा है कि सब कुछ मुझे समझ में आ गया लेकिन अपना नुकसान करवाने के बाद, तो अगर आप सबको लगता है कि झूठ के दीवाने को टारगेट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो आपको इतने दिनों में समझ में आ जाना चाहिए जब वो लगातार बार बार झूठ की दीवानी को वीडियो दिखा रही है। वीडियो में वो अपना वीडियो कॉल करते हुए अपने बच्चे से बात करा रही। जिज्जी का हमारा एक सूत्र नारा, जिससे अगर उसकी चिढ़ गई या फिर जिससे उसकी हट गई तो वो क्या करती है, वो बात करना बंद कर देती है। विगत कई दिनों से उसने ये करा है, कितनी बार उसने पल पल रंग बदले। अभी कल ही का दिन था और आज फिर से ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इनको क्या बोलेंगे? एक दिन पहले ये बोलते हैं हमारा मुद्दा रिजॉल्व हो गया, अपने ये सब नहीं करते हैं, ये वो फलान ढमाक, 2 दिन से फिर से टॉन्ट मारना शुरू हो गया इनका। तो ये जो कमेंट है बहुत कुछ कह रहा है। ये यहाँ पर जो इन्होंने कमेंट रख दिया, इन्होंने भी जानबूझ के रख दिया कि हाँ हम भी रखेंगे। चलो, खून का मतलब खून, खून का बदला खून। छुटकन्नी जिज्जी का यहाँ पर ये गेम शुरू हो गया है। दीदी मुझे रिप्लाई नहीं किया, सिड की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मिस यू सिड टू मच। तो इनका कहना है, देखो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें बस बच्चे के लिए हैं और दुपट्टा के लिए हैं। तारीफ़ वाले या फिर दुपट्टा वाले, तारीफ़ वाले या फिर दुपट्टा वाले। एक कमेंट और कहना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी। दुपट्टा के आने से तुम लोगों के घर के ब्लॉग में पहले वाला मज़ा नहीं आ रहा यार। आए हाय, लो भाई साहब, इन्होंने तो बग्गी के खिलाफ सारा मोर्चे खोल लिया है। अब दुपट्टा घर चली गई है तो मुझे अच्छा लग रहा है। इक्का बोल रही हो? लो भाई साहब, आ गई है जिज्जी के टरू सपोर्टर। तो इनका अच्छा तब लग रहा है जब बग्गी अपने जो है मायके चली गई आगे। इतने दिन पर इनका जहर नहीं रुका, ये है असली जहर, और ये जहर पब्लिक किया छोटी जिज्जी ने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों के ब्लॉग्स पहले वाले लग रहे हैं। सब लिखते हैं पहले की तरह रौनक वाले ब्लॉग्स हैं, वरना वो जब से आई है तब से आप अपने पोर्शन में अकेली अकेली खाना पकाती हो और खाती हो। पीपू भी अपनी बीवी का गुलाम बना रहता है। हाय दैया रे दैया, यू का लिख दो भैया हैं बग्गे का तुम लड़ाई कराओगे? मतलब भाई यू गलत चीज़ है। इन्होंने तो हद कर दी जिज्जी हो। तुम्हें सच बताऊं तो ये वाला, अगर तुम व्यूज़ के लिए भी यू कमेंट कर रही हो पब्लिक, तो भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसमें दिख रहा है कि तुम किस पर्पज़ से कर रही हो। आगे पढ़ते हैं। आपकी फ़िक्र नहीं करता, मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत तेज़ लड़की है दुपट्टा। कोई जब उनको कमेंट करता है परितिन और अपनी माँ के ख्याल रखो तो उनको पहले जैसे इम्पोर्टेंस दो, तो वो नेगेटिव कमेंट समझकर डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बग्गे की ओर इशारा करा जा रहा है कि भाई वो नेगेटिव कमेंट समझ के डिलीट कर देते हैं। इसकी आप लोगों ने बहुत पहले डालनी थी शादी भाई। और इनका कहना ये भी है, आते ही बीवी के आते ही आंखें बंद कर ली, आंखें वो जो है उसने मूंद ली। वाह जी वाह। तो अब ये क्या है कि बहुत तेज़ लड़की है, बीवी का गुलाम बना रहता है और उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लगातार यहाँ पर बग्गी को कोसा जा रहा है और वो सारे के सारे कमेंट्स पब्लिक। वाह जी वाह। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। अब आप यहाँ पर देखिए जिज्जी का कह रही है, किस प्रकार से कर रही है, किस प्रकार से चीज़ों को इसने यहाँ पर रखा है। अब आते हैं ज़िद्दी तो है ही हैं, पर ज़िद्दी दिद्दी के लास्ट वाले वर्ड पे कि भाई साहब अब मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन इकट्ठा कर लिए हैं। हर दूसरे दिन यही राग होता है, हर दूसरे दिन कि 30 की हो गई तो मैच्योर हो गई, ये हो गया वो हो गया। अभी ये है कि भाई अब सारी चीज़ें, सारे लेसन्स मैंने रख लिए हैं, समझ लिए हैं, जान लिए हैं, बूझ लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं, और भलाई उसी में कि अपने स्पेस में रहो। इतना नहीं इन्होंने और क्या बोला है, आपका रिस्पेक्टफुल रहेगा, जो भी आपकी रिस्पेक्ट बनी है वो बनी रहेगी अगर आप अपने स्पेस में रहते हैं। लेकिन ये चीज़ समझते समझते समझते
बहुत टाइम लगा दिया और अपने आप को मैंने मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, मेंटली अपने आप का मैंने टाइम बर्बाद किया, मेंटली अपने आप को मैंने बर्बाद कर लिया। भाई जिज्जी का इमोशनल हेल्थ का नुकसान हो गया है, लेकिन अब बाद में समझ में आया है कि भाई ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए, बहुत लेट हो गया। तो जी हाँ, यहाँ पे दुपट्टा को टारगेट किया गया है और अब अपने स्पेस में ही रहेंगी, ऊपर ही बनेगा, ऊपर ही खाया जाएगा, जो जिसको खाना है ऊपर जाए, ठीक है, ये होगा जब तक बग्गी नहीं आएगी। और मुझे यही लग रहा है दर्शकों कि बग्गी बहुत जल्द अब आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं, जानबूझ के ये चीज़ें की जा रही हैं। जी हाँ, फिर से कहेंगे अब वो आपकी वो बात जो आप बोल रहे थे ना कि भाई साहब लोगों ने ये कहा, इससे नहीं निभी, उससे नहीं निभी, तो आपसे हो ही नहीं सकता। आज आपने फिर से यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको रियलाइज़ हुई थी तो आपस में रखते, बात कर लेते। फिर से आपने ऑन कैमरा बोला, और फिर से आपने एक गलती कर दी। गलती, ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा बोलने वाली होती हैं क्या? आप ही लोग बताइए, होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी नहीं बोलता है, पर ये बोलती हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट लोग ऐसा करते हैं, और कुछ पटना से बैठ के करवाते भी हैं। तो पटना वाली जो वीडियो कॉल चलती है, भाई पहले तो जिज्जी ने रिसीव करा होगा, बात करी होगी, इसके बाद सेठ को पकड़ा है कि अपना काम करने लग गए। तो आपको क्या लगता है? अब निशाने पे आ चुकी हैं, 1 साल भी नहीं हुआ। अब तो भाई मैं यही कहूँगी कि तुमसे लाख गुना अच्छी कौन थी कंचन। इस प्रकार की हरकतें उसने कभी ऑन कैमरा नहीं करी। उसके पास भी चैनल था उस टाइम, भले वो नहीं चला रही थी, क्योंकि तुमने वहाँ इतना ज़्यादा उत्पात मचा दिया था कि और ब्रांचेज नहीं खुलेंगी, इसको भी सपोर्ट, उसको भी सपोर्ट, बच्चे को छोड़ के हर चीज़ में बिज़ी रहता, चैनल के सबके प्रमोशन किया करता है। यही सब डायलॉग थे ना तुम्हारी लाइफ में कि अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता है, यहाँ प्रमोशन हो रहा है, वहाँ प्रमोशन हो रहा है। तो अब आप बताइए इस चीज़ के बारे में। बहुत लाख गुना अच्छी थी ना, और आज भी खैर उससे कहाँ कंपेयर ही हो सकता है। बस यहाँ कंपेयर इसलिए करा है क्योंकि ननद ननद है ना, बाकी भाई देखिए एक कहाँ और एक कहाँ दिख ही नहीं रहा है। ये वाला आलम है, समझ रहे हैं? विचारों से, सिर्फ विचारों से, क्योंकि विचार ही इंसान को व्यक्तित्व बताते हैं, वही बताते हैं कि कौन कैसा इंसान है। पोता पाती से, 3000 4000 क्रीम से, 2-4 MA इंग्लिश वाले शब्दों से आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका क्या व्यक्तित्व है, बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ लोग होते होंगे जो ऐसे जज करते होंगे, मेरा मानना तो यही है कि भाई साहब ये बहुत गलत है। जिज्जी ने एक शब्द और बोला, बेटर लेट देन नेवर। वाह जिज्जी वाह, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं आपकी इस बात को। पर अब आपकी जो हरकत है ये बहुत बकवास है। 2-3 दिन पहले भी इन्होंने बग्गी से रिलेटेड कमेंट किया था, उसके बाद डिलीट कर दिया, लेकिन आज तो पूरा पूरा कमेंट वैसे एज इट इज़ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये जानबूझ के रखना चाहती हैं, जानबूझ के टारगेट करना चाहती हैं एक स्त्री। कौन है वो स्त्री? समझ में आया अब आपको? जिज्जी मेरी नो स्त्री नहीं, नहीं वैसे तो स्त्री है, पर अभी वो टीनेज गर्ल है, तो अगर आप में से कोई भी स्त्री कहेगा ना तो कतई वो बुरा मान जाएगी। चलो स्त्री कल आना। इनके नौटंकी ड्रामा ऐसे चलने वाले हैं क्योंकि अब इस समय यही चल रहा है। और खुन्नस भरी पड़ी है, उसके कोई भी छोटे से छोटे शब्द, मतलब भाई वो बोलना बंद कर दे तो जो भी आए तो बस ऐसी बैठी रहे। मूक भाषा पहले सीखा है, लेकिन उसमें तुम एक्शन को जज कर लोगी कि इसके एक्शन का ये मतलब था, उसने ये कहना चाह रही थी। भाई उसको बख्श दो। और यहाँ पर जिस तरीके से उसकी इमेज को डिग्रेड कर रही हो सोशल मीडिया पे, बहुत है बेकार, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग तो समझदार हैं, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी, ये तो हमने देखिए जिज्जी से ही सीखा है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और समझदारी इसी में है कि जिज्जी ये हरकतें ना ही करिए, क्योंकि ये आपकी हरकतें बहुत ही तुच्छ हैं। आप अब वो नहीं दिखाना है आपको कि आप कितनी महान ननद हैं।
बस जब आई थी बग्गी तभी ने एक दिन फल काट के दिया था। वो हमारे घर में आई है तो सब कुछ आएगी, कुछ खाएगी नहीं, तो मैं उसके लिए फल काट देती हूँ और अब मैं उसका गला काटती रहती हूँ डेली डेली, है उसकी इमेज को ख़राब करती रहती हूँ डेली डेली, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है दीदी का, है। वाह जी वाह। तो ये थी छोटकन्नी जिज्जी का हमारी एक स्त्री की कहानी। बाकी आपके हिसाब से एक स्त्री का है, कैसे है, कब है, आप अपना भी राय यहाँ पर रख सकते हैं। एक स्त्री कौन है वो स्त्री? चलिए जी, वो स्त्री तुम फिर आना।